हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर को मार दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां शीन यान उस लिटिल ड्रैगन से कहता है, लिटिल बीस्ट, हमने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम हमारा शुक्रिया अदा कैसे करोगे। जिसपे शी यून आगे आते हुए उस लिटिल ड्रैगन के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहती है, क्या तुम हमें इस एंशिएंट रूइंस के डेप्थ में ले जा सकते हो। जिसपे वो लिटिल ड्रैगन अपने पर हिलाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग समझ गए थे कि ये लिटिल ड्रैगन हमें एंशिएंट रूइंस के डेप्थ में ले जाने के लिए तैयार है। और तभी शी यून कहती है, क्यों ना हम इस लिटिल ड्रैगन का कोई नाम रखें, और इसकी ब्लू बॉडी को देखते हुए मुझे लगता है इसका नाम लिनियंग होना चाहिए। और जैसे शीन यान लिनियंग का नाम लेता है तो लिनियंग उसके ऊपर जंप लगाते हुए उसे प्यार करने लगता है, जो देखकर शीन यान कहता है, मुझे लगता है मैं इस लिटिल ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ। और अभी शीन यान ये कह ही रहा था कि तभी लिनियंग ने शीन यान का पूरा फेस गंदा कर दिया था, जो देखकर शी यून और फेंग हंसने लगते हैं। और शीन यान कहता है, मुझे लगता है इस बीच का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद लिनियंग उन सबको एंशिएंट रूइंस के डेप्थ में ले जाने लगता है, पर थोड़ा आगे जाने के बाद ही उन्हें वहाँ पे एक शील्ड नजर आती है, जिसको देखते हुए शीन यान कहता है, मैं अभी इस शील्ड को तोड़ देता हूँ। और ये कहकर शीन यान ने अपनी सोल में स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करते हुए उस शील्ड पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो शील्ड वहाँ से गायब हो गई थी। और ये देखकर शीन यान खुश होते हुए कहता है, ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। और ये कहकर वो शी यून और फेंग से कहता है, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और शीन यान जो सबसे आगे था, वो जैसे ही उस शील्ड वाले एरिया में इंटर होता है तो पास में बने दोनों ड्रैगन के स्टैचूज एक्टिवेट हो गए थे। ये देखकर फेंग शीन यान को पीछे हटने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उन स्टैचू से दो ड्रैगन की स्पिरिट्स बाहर आती हैं, जिन्होंने शीन यान पे अटैक कर दिया था। पर फेंग ने टाइम रहते ही अपने तलिस्मैन की मदद से शीन यान के चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से शीन यान उन ड्रैगन स्पिरिट्स के अटैक से बच गया था। और उसके बाद फेंग काफी तेजी से मूव करते हुए शीन यान को शील्ड वाले एरिया से बाहर ले आता है। और ऐसा होते ही वो दोनों ड्रैगन्स वापस अपने अपने स्टैचू में चले गए थे, और उसी के साथ वो शील्ड भी दोबारा वहाँ पे अपीयर हो गई थी, जो देखकर शीन यान फेंग को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और वो उस जगह को देखते हुए कहता है, यहाँ पे मौजूद ट्रैप्स को देखते हुए मुझे लगता है वो एंशिएंट कल्टीवेटर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक ट्रैप्स तो सिर्फ डीमन कल्टीवेटर ही यूज करते हैं। जिसपे शी यून कहती है, अब हम क्या करें, क्योंकि हम इस शील्ड को अपनी पावर से तो नहीं तोड़ सकते। जिसपे लिनियंग आगे आते हुए शी यून से कुछ कहने लगता है, पर शी यून को लिनियंग की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फेंग उसकी बात समझ गया था और वो लिनियंग से कहता है, ओके तुम जाके ट्राई कर सकते हो। और फेंग की यह बात सुनकर वो लिटिल ड्रैगन उस शील्ड की तरफ आगे बढ़ता है, और तभी उस लिटिल ड्रैगन के सर से दो एनर्जी बाल्स निकलकर उस शील्ड के पास जाके रुक गई थी। और देखते ही देखते वो एनर्जी बाल्स ड्रैगन हॉर्न में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो देखकर शीन यान फेंग से कहता है, ये ड्रैगन हॉर्न तो बिल्कुल उसी अडल्ट ड्रैगन हॉर्न की तरह लग रहा है जिसे हमने एंशिएंट रूइंस में आते हुए देखा था। तो क्या इसका मतलब है ये दोनों ड्रैगन्स आपस में माँ बेटा हैं। शीन यान की यह बात सुनकर फेंग सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये हॉर्न तो बिल्कुल उसी अडल्ट फीमेल ड्रैगन के हॉर्न की तरह लग रहा है। तो क्या इस लिटिल ड्रैगन की माँ ने मरने से पहले अपना हॉर्न इसे दे दिया था। मुझे लगता है उस फीमेल ड्रैगन ने अपना हॉर्न इस लिटिल ड्रैगन को इसलिए दिया होगा ताकि ये आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी रक्षा खुद कर सके। और तभी उस ड्रैगन हॉर्न की वजह से वो शील्ड वहाँ से हट गई थी। और जैसे वो तीनों उस एंशिएंट रूइंस के डेप्थ में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक कलरफुल स्पिरिचुअल लोटस दिखता है, जिसको देखकर शीन यान हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है। और तभी उस स्पिरिचुअल लोटस के ऊपर कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं, जिसमें लिखा था बाइडू की रियल इनहेरिटेंस। और उन वर्ड्स को पढ़ते ही वहाँ पे बाइडू की एक डुकू वर्जन वाली सोल अपीयर होती है, जो फेंग और बाकी सबको वहाँ देखकर कहता है, फाइनली 10,000 सालों के बाद किसी ने मुझे यहाँ आकर आज ढूंढ ही लिया। और ये कहकर बाइडू उन तीनों से कहता है, क्या तुम तीनों यहाँ पे बाइडू की रियल इनहेरिटेंस को ढूंढने के लिए आए हो। जिसपे फेंग अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। और ये देखकर बाइडू हंसते हुए कहता है, ओ तुम तो काफी जल्दी में लगते हो, पर लड़के तुम्हें क्या लगता है, क्या बाइडू की इनहेरिटेंस को हासिल करना इतना ज्यादा आसान है। और ये कहकर बाइडू ने उन सब पे अटैक कर दिया था, जिसे फेंग ने तो किसी तरह अपने मैजिकल वेपन से रोक लिया था। पर शीन यान और शी यून बाइडू के अटैक को नहीं रोक पाते और बाइडू की पावर्स उन दोनों के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद डीमन स्पिरिचुअल वुल्फ ने उन दोनों के माइंड्स पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के अंदर का किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। वहीं फेंग जो अभी तक बाइडू के अटैक को रोके हुए था, वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाता और बाइडू की एनर्जी पीछे से फेंग के अंदर चली गई थी, लेकिन फेंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ शी यून और शीन यान का किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन दोनों ने एक दूसरे पे ही अटैक कर दिया था। और शीन यान शी यून पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला था, पर तभी फेंग ने बीच में आते हुए शीन यान पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से शीन यान पीछे जा गिरता है। और तभी पीछे से शी यून ने भी अपने स्पिरिट वेपन से फेंग पे अटैक कर दिया था, पर फेंग उसके अटैक से भी किसी तरह बच गया था। जिसके बाद फेंग बाइडू से पूछता है कि आखिर तुमने इन दोनों के साथ क्या किया है। जिसपे बाइडू हंसते हुए कहता है, यही तो मेरी इनहेरिटेंस की सीक्रेट टेक्निक है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्या तुम इसे नहीं पहचान पाए। ये सीक्रेट टेक्निक किसी भी पर्सन के
इनर किलिंग इंटेंट को बढ़ा देती है और इसी वजह से अब ये दोनों एक दूसरे को ही मारना चाहते हैं। और ये कहकर बाइडू फेंग से कहता है तुम में से कोई एक ही मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है और जो भी तुम में से आखिर तक जिंदा बचेगा मेरी इनहेरिटेंस उसी की होगी, इसलिए तुम इन दोनों को अभी मारकर मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकते हो। बाइडू की ये बात सुनकर फेंग कहता है मैंने सही सोचा था, तुम वाकई एक डीमन कल्टीवेटर हो। पर बाइडू को सोच रहा था और वो सोचते हुए फेंग से कहता है पर तुम अभी तक ठीक कैसे हो, तुमने अपनी मेंटालिटी क्यों नहीं खोई, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और बाइडू की ये बात सुनकर फेंग अपने मन में कहता है शायद मैं अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की वजह से इस सीक्रेट टेक्निक से बच पाया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं फेंग अपने लास्ट ब्रेक थ्रू के बाद अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की पावर को भी यूज कर सकता है। पर तभी बाइडू कहता है कोई बात नहीं, पर अब तुम में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है क्योंकि तुम में से कोई एक ही मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है। और ये कहते हुए बाइडू ने शी नियान और शी युन के किलिंग इंटेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके बाद उन दोनों ने फेंग पे अटैक कर दिया था। पर फेंग ने उल्टा उन दोनों पे ही अटैक कर दिया था, जिससे वो दोनों पीछे जा गिरते हैं। ये देखकर बाइडू फेंग की चाल समझ गया था और वो फेंग से कहता है लड़के तुम इन्हें बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हारे पास इनको ठीक करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मेरी इनहेरिटेंस क्लोज हो गई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर फेंग अपने मन में कहता है अभी इन दोनों का माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है तो अभी मैं इनके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, पर मुझे किसी भी हालत में इन दोनों को बचाना होगा क्योंकि बाइडू की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए मैं इन दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए अब बाइडू की इनहेरिटेंस बाहर में जाए। और ये कहकर फेंग अपने स्टार फ्रेगमेंट के रेलिक को बाहर निकालते हुए कहता है मेरी करंट कल्टीवेशन को देखते हुए इस स्टार फ्रेगमेंट को यूज करना अभी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, पर अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर मैं अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर को इस स्टार फ्रेगमेंट के अंदर डाल दूं तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊं। और ये सोच के फेंग अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर को स्टार फ्रेगमेंट के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उस स्टार फ्रेगमेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती हैं। और तभी फेंग चलाते हुए बाइडू से कहता है मुझे तुम्हारी ये घटिया इनहेरिटेंस नहीं चाहिए और अब मैं तुम्हारी इस इनहेरिटेंस को हमेशा हमेशा के लिए यहीं दफन कर दूंगा। उस स्टार फ्रेगमेंट की पावर को देखकर बाइडू बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो फेंग से कहता है प्लीज रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पे फेंग बाइडू से कहता है पहले जल्दी से इन दोनों को ठीक करो वरना मैं तुम्हारी इनहेरिटेंस यही दफन कर दूंगा। फेंग की ये बात सुनकर बाइडू कहता है ओके ओके, और ये कहकर बाइडू ने उन दोनों को ठीक कर दिया था। ये देखकर फेंग अपने स्टार फ्रेगमेंट के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। और फेंग कहता है ये स्टार फ्रेगमेंट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और फेंग के ऐसा कहते ही उस स्टार फ्रेगमेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है जो सीधा ऊपर आसमान में जा रही थी। और ये देखकर बाइडू बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो स्टार फ्रेगमेंट के अटैक को रोकने के लिए अपनी हेवन एंड अर्थ पावर का यूज करता है। वही उस स्टार फ्रेगमेंट की एनर्जी को उन गांव वालों ने भी देख लिया था, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एंशिएंट रूइंस के अंदर क्या चल रहा है। पर क्योंकि उस स्टार फ्रेगमेंट में फेंग ने अपनी हेवनली स्पिरिचुअल पावर को भी ट्रांसफर किया था, इसलिए फेंग ने किसी तरह उस स्टार फ्रेगमेंट को कंट्रोल कर लिया था। और तभी शी नियान और शी युन फेंग के पास आते हुए कहते हैं ब्रदर फेंग यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। उन दोनों की ये बात सुनकर फेंग अपने मन में कहता है मुझे लगता है ये दोनों सब भूल गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद फेंग बाइडू से कहता है क्या तुम अभी भी हमारा टेस्ट लेना चाहोगे, जिस पे बाइडू डरते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे खतरनाक लड़के का टेस्ट कौन लेना चाहेगा, ये तो शुक्र है तुम अभी सिर्फ की गैदरिंग स्टेज पे हो, अगर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में होते तो पता नहीं क्या क्या करते। और ये कहकर बाइडू अपने ट्रायर्स को बाहर निकालते हुए कहता है ये मेरे इनहेरिटेंस ट्रायर्स हैं, अब तुम लोग इन्हें ले सकते हो, जिनमें एक बुक, एक ऑर्ब, एक रोब, एक सोर्ड और एक टोकन था। ये देखकर फेंग आगे बढ़ते हुए काफी गौर से उन सारे ट्रायर्स को देखने लगता है, जिसके बाद फेंग वो सोर्ड और वो स्मॉल ऑर्ब शी युन और शी नियान को दे देता है और बाकी के तीनों ट्रायर्स वो अपने पास रख लेता है। वहीं शी नियान और शी युन उन दोनों ट्रायर्स को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो फेंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन ट्रायर्स को पाने में सारी मेहनत फेंग ने की थी, लेकिन वो फिर भी उन दोनों को नहीं भूला और उसने उन दोनों को भी एक एक ट्रायर दे दिया। ये देखकर बाइडू कहता है इस लड़के की किस्मत वाकई काफी अच्छी है, इसने दूसरे के साथ ट्रायर्स शेयर किए लेकिन वो टोकन इन्हें नहीं दिया जिसके अंदर मेरी रियल इनहेरिटेंस मौजूद है। और ये कहकर बाइडू के लूकू वर्जन ने फेंग को उस टोकन के अंदर भेज दिया था, जिसके बाद बाइडू सोचते हुए अपने मन में कहता है पता नहीं ये लड़का वहाँ बच पाएगा या नहीं, लेकिन अगर ये लड़का वहाँ बच गया तो ये लड़का इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगा। और जैसे ही फेंग उस टोकन के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक और लोटस दिखता है जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी और जैसे ही फेंग उस स्पिरिचुअल एनर्जी को टच करता है तो वहाँ पे बाइडू का हकुटू वर्जन अपीयर होता है और वो फेंग को देखकर हंसते हुए कहता है फाइनली आज 10,000 सालों के बाद मुझे मेरे लिए एक परफेक्ट बॉडी मिल ही गई। हकुटू को यह बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने तो अभी अभी अपनी इनहेरिटेंस मुझे पास कर दी थी। जिस पे हकुटू कहता है वो मैं नहीं था, वो तो डोकुटू था, और रही बात मेरी इनहेरिटेंस की तो वो तो तुम ऑलरेडी हासिल कर ही चुके हो, जिसकी वजह से अब जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। हकुटू की यह बात सुनकर फेंग उससे कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, ये मेरी रियल बॉडी नहीं बल्कि एक पपेट बॉडी है। फेंग की यह बात सुनकर हकुटू हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़का ही मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता था, तो फिर भला एक पपेट ऐसा कैसे कर सकता है। जिसपे फेंग उससे कहता है सीनियर आप एक एंशिएंट कल्टीवेटर हो और शायद एंशिएंट टाइम्स में ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल होता होगा, पर अब ये कल्टीवेशन वर्ड पूरा चेंज हो गया है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब एक पपेट अपने मेन स्ट्रीम होल्डर की पूरी पावर्स को भी
इस्तेमाल कर सकता है और मेरे पास तो एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक भी है जिससे आप दोबारा रिबॉर्न हो सकते हो। ये सुनकर तो होकुटू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो फेंग से कहता है क्या सच में, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जल्दी से मुझे उस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सुनकर फेंग उससे कहते हैं सीनियर मैं सिर्फ एक पपेट हूँ पर मेरे दो फ्रेंड्स इस केव के बाहर खड़े हैं और आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए मुझे उन दोनों की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ से आजाद होने के बाद ही आप दोबारा रिबॉर्न हो पाएंगे। और यहाँ पे होकुटू पूरी तरह से फेंग की चाल में फंस चुका था और बातों के दौरान ही फेंग ने चुपके से अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की पावर्स को भी रिलीज कर दिया था। और फेंग की यह बात सुनकर होकुटू कहता है ओके ओके जल्दी बुलाओ उन्हें यहाँ पर, अगर तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम लोगों को ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम इस पूरे वर्ल्ड पे राज कर पाओगे। जिस पे फेंग कहता है क्या वाकई ही, लेकिन मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और ये कहकर फेंग अपना पांव जोर से जमीन पे मारता है जिससे फेंग की हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स ने होकुटू को चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी जो देखकर होकुटू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फेंग से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश करने की और मुझे धोखा देकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। होकुटू की यह बात सुनकर फेंग अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है देखते हैं कौन मरता है। और ये कहकर फेंग ने अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स के साथ साथ अपने मैजिकल वेपन से भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होकुटू पे कर दिया था जिसे देखकर एक पल के लिए होकुटू भी डर गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।